एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस सीरीज में हम कर रहे हैं 8085 की इंस्ट्रक्शन सेट और आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। इस वीडियो हम देखेंगे लॉजिकल ग्रुप में क्या क्या आता है। एंड, और, एक्सोर और कॉम्प्लीमेंट, कंपेयर। ठीक है, कोई दो नंबर कंपेयर करना और रोटेट वाली। ठीक है, तो आज देखते हैं, हाफ करेंगे। तो सबसे पहले आता है एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन क्या करता है, बेसिकली बस बिट वाइज लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है एक्यूमुलेटर और किसी भी रजिस्टर डेटा के बीच में। तो डेटा रजिस्टर में भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ए एन ए आर, तो इसका मतलब क्या है, एंड एक्यूमुलेटर विद रजिस्टर, जो यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, अब इसको शो कर सकते हैं एंड को। अब जैसे ए में है, हमने मूव किया 2424, बी में 36। अगर हम ए और बी को एंड करेंगे तो बस बिट वाइज एंड हो जाएगा। 00 का 0, 01 का 0, यहाँ पे 1 1 है, वहीं पे 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, एंड होगा और रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। ये 1 बाइट का है। ठीक है, ओनली ऑपकोड है, ऑपरेंड जो है रजिस्टर में है, और ये ऑपकोड फैच ए की मशीन साइकिल आएगा, और ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, और इसमें सारे फ्लैग इफेक्ट होते हैं, बट इसमें कैरी फ्लैग 0 रहता है, एक्यूमुलेटर फ्लैग 1 रहता है। ठीक है, एंड के बाद। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है कि क्यों होता है, बट ये दोनों फ्लैग होते हैं एंड ऑपरेशन के बाद। ठीक है, क्योंकि वैसे कैरी तो कभी इसमें जनरेट होगा नहीं होगा ना, ऑक्सिलरी कैरी आएगा कहीं से, बट ये होता है। ठीक है, और बाकी जैसे 0 फ्लैग इफेक्ट होगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा, पैरिटी आ सकता है, प्लस माइनस। ठीक है, और उसके बाद हम एंड कर सकते हैं डायरेक्ट 8 बिट का डेटा के साथ। देखो, ए एन आई, एंड इमीडिएट, कि हमने डायरेक्ट डेटा दे दिया कि इस डेटा को आप एक्यूमुलेटर के साथ एंड करके एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो। ठीक है, और ये 2 बाइट का हो जाएगा क्योंकि 1 बाइट का ऑप कोड रहेगा और ये 1 बाइट का डेटा रहेगा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे। इसमें 2 मशीन साइकिल आ जाएंगे, ऑप कोड फेच और मेमोरी रीड। और ये क्या है, इमीडिएट, इमीडिएट डेटा दिया ना हमने, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसमें सारे फ्लैग इफेक्ट होते हैं, वही सेम चीज है, ऑक्सिलरी कैरी 1, कैरी फ्लैग 0। ठीक है, और उसी तरह हम डेटा कहीं भी हो सकता है, मेमोरी में भी हो सकता है कि ए एन ए एम की जो एच एल पेयर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, उस एड्रेस पे डेटा पड़ा है, उसको एक्यूमुलेटर के साथ एंड कर दो और एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो। ये भी 1 बाइट का हो गया। 2 मशीन साइकिल, क्योंकि इसमें हम मेमोरी रीड कर रहे हैं, मेमोरी से डेटा रीड करेंगे, और ये रजिस्टर इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे फ्लैग इफेक्ट और ये वाले कांस्टेंट रहेंगे। और एंड ऑपरेशन कैन बी यूज्ड टू मास्क ए पर्टिकुलर बिट और एक ग्रुप ऑफ बिट्स। ठीक है, उसी तरह आप और का ऑपरेशन भी सेम, कि ओ आर ए, रजिस्टर कंटेंट को एक्यूमुलेटर के साथ और करना, या फिर एक्सोर। ठीक है, जो बिट वाइज एक्सोर कर देगा, मतलब और मतलब 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, एक्सोर मतलब 2 बिट अगर डिफरेंट हुए तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी दोनों 1 बाइट के होंगे, एक मशीन साइकिल, ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, इसमें सारे फ्लैग इफेक्ट होंगे, और ऑक्सिलरी कैरी, कैरी फ्लैग इसमें 0 होता है, और एक्सोर में। ठीक है, उसी तरह फिर सेम चीज है कि और हम कर सकते हैं 8 बिट का डेटा इमीडिएट, ये है एक्सोर इमीडिएट, ये 2 बाइट का हो जाएगा। इसमें 2 मशीन साइकिल, ऑपकोड फेच और मेमोरी रीड, क्योंकि हम ये वाला डाटा रीड करते हैं मेमोरी से। ये होता है इमीडिएट, और सारे फ्लैग इफेक्टेड, ऑक्सिलरी कैरी 0, कैरी 0। ठीक है, और थर्ड क्या है कि अगर डेटा मेमोरी में है तो ओ आर ए एम, कि मेमोरी में जो डेटा पड़ा है उसको और करना है या उसको एक्सोर करना है। ठीक है, ये सब सेम है बिल्कुल, कि 1 बाइट का हो जाएगा, 2 मशीन साइकिल, ये हो गया रजिस्टर इनडायरेक्ट, और सारे फ्लैग इफेक्टेड होंगे, और ऑक्सिलरी कैरी 0 हो जाएगा, कैरी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब और ऑपरेशन कैन बी यूज टू सेट ए पर्टिकुलर बिट और ग्रुप ऑफ बिट्स। ठीक है, तो अगर जैसे ए को, मुझे सपोज करो कि लोअर जो है 4 बिट जो है 1 करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी रजिस्टर को ए को 0f से और कर दूंगा। ठीक है, तो एटलीस्ट मेरे जो लोअर 4 बिट हैं वो पक्का ही 1 हो जाएंगे, बाकी का मुझे पता नहीं है। ठीक है, और एक्सोर क्या कर सकता है, एक्सोर कैन बी यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट ए स्पेसिफिक बिट। ठीक है, तो जहां जिस बिट को मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है वहां पे मैं 1 कर दूंगा, ताकि 0 1 का 1 आ जाएगा, 1 1 होगा तो वो 0 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये यूज है इसका। इसके बाद आता है लास्ट कंपेयर। देखो कंपेयर क्या करता है कि कोई भी you compare instruction used to compare the content of accumulator with any other register or immediate data or memory location pointed by HR। तो किसी भी डेटा को हम एक्यूमुलेटर के साथ कंपेयर करते हैं, वो डेटा रजिस्टर में हो सकता है, इमीडिएट डेटा हो सकता है या फिर मेमोरी लोकेशन पे हो सकता है। तो ये इंस्ट्रक्शन करता क्या है बेसिकली, अब देखो ये सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, एक तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं बट उसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। 8085 कंपेयर इज परफॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्शन बट रिजल्ट इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर, ठीक है, रिजल्ट कहीं स्टोर नहीं होता, बस माइनस करके देख लेता है। अब इसमें क्या करेगा, एक्यूमुलेटर माइनस डेटा करेगा। अगर एक्यूमुलेटर डेटा से बड़ा हुआ तो कैरी फ्लैग 0 होगा क्योंकि उसने कुछ बोरो नहीं लिया, और जीरो फ्लैग भी 0 होगा क्योंकि रिजल्ट नॉन जीरो आएगा। अगर एक्यूमुलेटर डेटा से कम होगा एक्यूमुलेटर का डेटा, तो एक्यूमुलेटर को बोरो लेना पड़ेगा, मतलब कैरी 1 हो जाएगा। एक्यूमुलेटर छोटा है तो रिजल्ट नॉन जीरो आएगा, इसलिए जीरो फ्लैग क्या है, 0। बट अगर एक्यूमुलेटर जो है उसका डेटा जिससे हम कंपेयर करें दोनों इक्वल हो गए, तो रिजल्ट आएगा 0, तो जीरो फ्लैग हो जाएगा 1 और कैरी हो जाएगा 0, ठीक है। तो कोई भी नंबर है, हमें देखना है कि बड़ा है छोटा है, तो हम ये कंपेयर इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, उसके बाद हमें फ्लैग चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। उससे हमें पता चलेगा कि हाँ वो नंबर एक्यूमुलेटर से बड़ा था या छोटा था, ठीक है। अब वो नंबर कहाँ हो सकता है, किसी रजिस्टर में हो सकता है, इमीडिएट डेटा हो सकता है, या फिर कहीं मेमोरी में हो सकता है, ठीक है। वो सब चीज सेम है, बस फर्क कहाँ पड़ता है, फर्क पड़ता है इस पे कि कितने बाइट का आ रहा है और कितने मशीन साइकिल। रजिस्टर है तो 1 बाइट 1 मशीन साइकिल रजिस्टर एड्रेसिंग। 8 बिट डेटा है और 2 बाइट 2 मशीन साइकिल 70 स्टेट्स इमीडिएट। मेमोरी में पड़ा है तो 1 बाइट बट मशीन साइकिल 2 आ जाएंगे, हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग, और सारे फ्लैग इसमें इफेक्ट होंगे। बस कंपेयर और सब्ट्रैक्शन में याद रखो कि सब्ट्रैक्शन में अगर रिजल्ट जो है एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा और फ्लैग भी इफेक्ट होंगे, कंपेयर में रिजल्ट स्टोर नहीं होगा, एक तरह से काम सब्ट्रैक्ट वाला ही करेगा, फ्लैग वगैरह उसी हिसाब से इफेक्ट होंगे बट डेटा नहीं स्टोर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम जैसे सपोज कर लो कि हमने मूव किया ए में इमीडिएट 25, बी में किया 65। अब देखो हमें पता है कि कंपेयर बी क्या करेगा, ए माइनस बी करेगा। ए लेस देन बी है तो कैरी फ्लैग 1 होना चाहिए और जीरो फ्लैग 0 होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस करेंगे ए माइनस बी, मतलब ए प्लस 2 कॉम्प्लीमेंट होगी। जब हमने किया तो यहाँ पे जो कैरी आया, जो रिजल्ट में कैरी आता है ओरिजिनल कैरी उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट 1, ठीक है। कैरी 1 आ गया और जीरो फ्लैग 0 ही आएगा बिकॉज रिजल्ट नॉन जीरो है। साइन 1 आ गया और पैरिटी 1 बिकॉज नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है रिजल्ट, ठीक है। तो इसके बाद जो रोटेट वाली है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अब इसमें देखते हैं हम, अब देखो अब हमने क्या किया, मूव ए में मूव किया मैंने 2 4 और बी में किया है 3 6, ठीक है। अब जैसे 2 4 को मैं लिख सकता हूँ 0 0 1 0 0 1 0 0, ठीक है। और 3 6 हो गया 0 0 1 1 0 1 1 0। इसको हम कर रहे हैं एंड करते हैं पहले। अगर मैं इनको एंड करूंगा 0 0 जहाँ पे 1 1 है वहीं पे 1 आएगा ना, तो 2 4 ही आ गया ना, एंड कर किया मैंने, तो इसका रिजल्ट आएगा 2 4। तो इसको हम ए में गया 2 4, बी में गया 3 6 और एंड होकर रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा, ए में, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या था 2 4 ही आ रहा था, कुछ और करते हैं इसमें कि जैसे ए में हम कर देता हूं मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ए में गया 64, ठीक है, यहाँ पे 64 हो गया, रिजल्ट सेम ही आएगा 2 4 है ना। तो इसको रन करते हैं,
बी मिलेगा 36, रिजल्ट आना चाहिए 24। ठीक है, 24 आ गया। अब मैं इसके बाद कर सकता हूँ, मैं और कर सकता हूँ ORA और करना है हमें। ठीक है, अब हम अगर और करेंगे 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0, तो ये आ जाएगा 7 6। ठीक है, और करेंगे तो 76 आना चाहिए। और MVI ए में गया 64, बी में 36, और किया तो 76। ठीक है, और एक्सोर भी कर लेते हैं इसी में, XRA एक्सोर। ठीक है, एक्सोर का रिजल्ट कैसे आएगा? 0 1 का डिफरेंट है तो 1, सेम बिट है तो 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0, ये आ जाएगा 4 और 5 52H। ठीक है, इसको रन करते हैं। ए में गया 64, बी में गया 36, इनका एक्सोर किया तो 52। ठीक है, अभी इसके बाद हम कंपेयर वाली भी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखो कंपेयर करते हैं। अब ए जो है CMP बी, ए जो है बी से बड़ा है, तो इसका मतलब कैरी 0 आना चाहिए, और ये रिजल्ट में नॉन जीरो आएगा तो जीरो फ्लैग भी 0 आना चाहिए। ठीक है, ए में गया 64, बी में गया 36, और कंपेयर किया, देखो कैरी फ्लैग भी हमारा 0 है और जीरो फ्लैग भी 0 है, तो इससे हमें पता चलेगा कि ए जो है बी से बड़ा है। अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ए और बी को इक्वल कर देते हैं कि 64H। अब क्या है, दोनों इक्वल हो गए हैं तो रिजल्ट 0 आएगा, बट कैरी नहीं आएगा, तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा कि रिजल्ट 0 आ रहा है। ए में गया 64, बी में गया 64, कंपेयर में ही गया, देखो जीरो फ्लैग 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट 0 आया है, और देखो एक्यूमुलेटर में कोई चेंज नहीं हुआ, और यहीं पे अब अगर हम सब्ट्रैक्शन करते तो एक्यूमुलेटर में भी डेटा चेंज हो जाता। और इसके बाद हम कर सकते हैं कि एक्यूमुलेटर में डेटा हम छोटा करते हैं। एक्यूमुलेटर में डेटा बी से छोटा है, इसका मतलब ए माइनस बी करेंगे तो इसका मतलब हमें बोरो लेना पड़ेगा, तो कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा और रिजल्ट नॉन जीरो आएगा, इसलिए जीरो फ्लैग भी सेट नहीं होएगा। ए में गया 54, बी में 64, कंपेयर किया, देखो कैरी फ्लैग 1 हो गया। ठीक है, तो कंपेयर का ये काम है कि कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग को चेक करो। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ए 54 है, हम क्या करते हैं ANI एंड इमीडिएट, एंड कर देते हैं इमीडिएट, 0 0 से एंड कर देता हूं मैं, तो 0 0 से एंड करूंगा तो क्या आना चाहिए, 0 0 आ जाएगा। इसके बाद ORI कर देते हैं हम, 0 0 एक्यूमुलेटर में हो जाएगा, तो 56 से मैं क्या करूंगा और करूंगा तो वो सेम आ जाएगा। और इसके बाद XRI एक्सोर कर देना हमें 5F से, या 5F में 9E से एक्सोर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ए में गया 54, अब मैंने ए को मैंने 0 0 से एंड कर दिया तो रिजल्ट 0 0 आएगा, 0 0 आ गया। अब 0 0 को मैं 5 6 साथ एक्सोर करूंगा, और करूंगा, और तो 56 ही आ जाएगा। 56 आ गया, 56 को 9E के साथ एक्सोर करना है इमीडिएट ना। 56 जो है 0 1 0 1 0 1 1 0, 9 मतलब 1 0 0 1, E मतलब 1 1 1 0 है ना, 0 0 0 1 0 0 1 1, तो ये आ जाएगा 8 4 12, 12 होता है ABC, C8 आना चाहिए ना। ठीक है, C8 आ गया, तो ये कौन सा हो गया, इमीडिएट वाला। अभी इसके बाद हम मेमोरी वाली कर सकते हैं सारी इंस्ट्रक्शन, कि मेमोरी में डेटा पड़ा उसके साथ करना है। सबसे पहले तो मेमोरी को डिफाइन कर लेते हैं। सपोज करो यहीं पे डेटा रखा हुआ मैंने,
56 रख दी, 4D रख दिया मैंने डेटा, है ना। HL में 0 0 ही है, तो HL 0 0, HL इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है ना, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्या किया, ANA M, ठीक है, ORA M, XRA M, है ना। तो अब मेमोरी में जो M यानी कि HL पेयर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, वहां पे जो डेटा पड़ा उसके साथ एंड और करना है, ठीक है। सबसे पहले A में गया 54, 54 0 1 0 1 0 1 0 0, इसको करना है मुझे, एंड करना है 4D के साथ। 4D होगा 1 4, D होता है 14, 8 4 12, सॉरी 13, 8 4 12 13, ठीक है। इसके साथ मुझे एंड करना है, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, 0 0 1 0 0 0 1 0, है ना। तो 4 4 आ जाएगा, A में 4 4 होना चाहिए, एंड 4 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसके बाद जो रिजल्ट है उसके साथ और करना है, फिर 4D के साथ जो मेमोरी में डेटा पड़ा, 4D के साथ मैं और कर देता हूँ, 0 1 0 0 1 1 0 1, तो आ जाएगा 1 0 1 1 0 0 1, 4D ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको किया और 4D आ गया, और एक्यूमुलेटर में 4D है और मेमोरी में 4D है, दोनों को एक्सोर करूंगा, सेम बिट आ जाएंगे तो 0 आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है, 0 आ गया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। CMP M, ठीक है। अभी 5 4 जो है 4D से क्या है, बड़ा है, तो कैरी फ्लैग भी 0 आना चाहिए, जीरो फ्लैग भी 0 आना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं एक्यूमुलेटर को इक्वल कर देता हूँ 4D, दोनों इक्वल है, तो जीरो फ्लैग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। जीरो फ्लैग क्या हो गया, 1 हो गया। अगर एक्यूमुलेटर को मैं छोटा करता हूँ, 4 1 कर देता हूँ, तो कैरी फ्लैग 1 आना चाहिए, ठीक है, कैरी फ्लैग 1 आ गया। इसके अलावा कंपेयर इमीडिएट कर लेते हैं, 4 5 H, अच्छा CMI होता है, CMI CPI, यस, कंपेयर इमीडिएट। 4 1 4 5 से छोटा है तो कैरी फ्लैग आना चाहिए, सब रीसेट कर देते हैं, यस। एक्यूमुलेटर का 4 1 4 1 माइनस 4 5, 4 1 छोटा है तो कैरी फ्लैग 1 आ गया। इसके अलावा इसको करेंगे बड़ा, तो यहाँ पे दोनों फ्लैग सेट हो जाए, रीसेट होने चाहिए, कैरी और 0, ठीक है। इसके अलावा इक्वल कर देंगे, इक्वल कर देंगे, 0 फ्लैग सेट हो जाएगा, ठीक है। तो सारी इंस्ट्रक्शन होगी, है ना, हमने करके देख ली। इस पर ट्राई कर सकते हो जितनी भी है इंस्ट्रक्शन अलग डेटा के साथ, ताकि और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कुछ समझ आया होगा, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।